हेलो दोस्तों। एंड ये एक हफ्ता बहुत ही बढ़िया रहा है। हमने विराट कोहली को फिर से दहाड़ते हुए देखा है। यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे यंग गन्स की बढ़िया बल्लेबाजी देखी है। रोहित शर्मा की कंसिस्टेंसी देखी है। एंड साथ ही साथ केएल राहुल की भी बढ़िया कप्तानी देखी। साउथ अफ्रीका के हाथ से बहुत ही अच्छा फाइट बैक भी हमने देखा सेकेंड ओडीआई में। बहुत ही अच्छी ये ओडीआई सीरीज रही है। एंड इसी के ऊपर हम अभी हम चर्चा करेंगे। सो माई सेल्फ आशय ताटकर एंड हियर इज माधव लद्दा। कैसे हो माधव भाई? बस बढ़िया एकदम। हाँ, और क्या क्या लगता है पिछले जो कुछ 10 दिन रहे हैं उसमें इंडिया की बैटिंग देखकर या ओवरऑल सीरीज को देखकर आपको आपका क्या कहना है? अच्छा भाई, अगर बात करते हैं ओवरऑल सीरीज के बारे में इंडिया की बैटिंग के रिगार्डिंग, तो देखा जाए तो बैटिंग ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। प्रॉपर टीम हम्म। कंट्रीब्यूशन रहा है ओवरऑल मैचेस के अंदर। फर्स्ट मैचेस में शर्मा ने 50 मारा, विराट कोहली ने 100 बना, केएल राहुल का 50 आया। सेकेंड ओडीआई में ऋतुराज गायकवाड़ का 100 आया, केएल राहुल के रन आए, विराट कोहली का फिर से 100 आया। और थर्ड ओडीआई में हमने देखा यशस्वी जायसवाल का एक बड़ा 100 आ गया। रोहित शर्मा, विराट कोहली सबके बैट से रन आए। सो ओवरऑल इंडियन बैटिंग के हिसाब से तो कह सकते हैं काफी सक्सेसफुल सीरीज रही। सारे बैट्समैन ने अपने अपने आप को आके डोमिनेट किया है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो अगर बैटिंग पर्सपेक्टिव से कहे तो काफी बढ़िया सीरीज रही। ओवरऑल सीरीज की भी अगर बात करें था तो टेस्ट क्रिकेट का जो एक प्रेशर था कि क्या साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हम सीरीज जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, वो कम किया है, वो जीत के दिखाया है। और कह सकते हैं काफी एक डोमिनेटिंग विक्ट्री रही है हमारे टीम की। सो अक्षय भाई, क्या लगता है आपको ओवरऑल इंडिया एज अ टीम कैसा परफॉर्म किया इस सीरीज में? क्या क्या एडवांटेजेस थे उनके पास गोइंग इनटू द सीरीज, और क्या उन्होंने वो एडवांटेजेस पे काम किया नहीं किया, क्या लगता है आपको? आई थिंक इंडिया के पर्सपेक्टिव से सीरीज बहुत ही बढ़िया रहा। एंड जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी, ये एक रोको आने के मतलब रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आने की वजह से एक जख्म पे मरहम होने ही वाला था। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट विराट कोहली के दो सेंचुरीज, एक नॉटआउट हाफ सेंचुरी, रोहित शर्मा की कंसिस्टेंसी, फिर ओवरऑल बैटिंग अप्रोच हमारा देख के बहुत बढ़िया लगा। एंड इंडिया के पास एडवांटेजेस ऑब्वियसली होम एडवांटेज तो होता ही है। साथ में इंडिया का जो व्हाइट बॉल मोमेंटम, एक आप कह सकते हो कि टी20s में हो जाए या फिर ओडीआईज में भी हो जाए, व्हाइट बॉल का मोमेंटम ऑलवेज इंडिया के पास था। सो वो व्हाइट बॉल मोमेंटम को इंडिया ने डेफिनेटली कैपिटलाइज किया, चाहे वो बैटिंग हो एंड बाकी भी गेम के बाकी पर्सपेक्टिव्स हो। बॉलिंग में थोड़ा शायद इंडिया को एक देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर भी, बॉलिंग के ऊपर भी बात करेंगे डेफिनेटली। बट साउथ अफ्रीका के ऊपर क्या कहना है? लाइक साउथ अफ्रीका ने भी बढ़िया कॉम्पिटिटिवनेस दिखाया है इस सीरीज में। चाहे वो सेकेंड ओडीआई जीतना हो एंड फर्स्ट ओडीआई भी इतना क्लोज लेके गए थे वो, बहुत क्लोज लेके गए थे। सो एक बढ़िया फाइट बैक, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट साउथ अफ्रीका ने दिखाया है। सो इस पे क्या कहना है माधव? नहीं नहीं अक्षय भाई, साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा फाइट बैक दिखाया तो है इस सीरीज में। फर्स्ट मैच में उनके कैप्टन टेम्बा बउमा रेस्ट कर रहे थे, उसके बाद भी उन्होंने एक बहुत अच्छी फाइट दी और वो ऑलमोस्ट मैच शायद लेके जाने के कगार पे ही थे। बट थोड़ी अच्छी बॉलिंग एट द एंड ऑफ द डे हमारे बॉलर्स ने हुई और वो ओडीआई हम जीते। सेकेंड ओडीआई में उन्होंने दिखाया हमको कि अच्छा चेस करके कि यार क्या क्या क्वालिटी है उनकी टीम के अंदर। थर्ड ओडीआई के अंदर मैं ऐसा मानता हूँ कि क्विंटन डिकॉक का एक बड़ा शतक तो आया था, बट थोड़ा बहुत हियर एंड देयर करके शायद शायद साउथ अफ्रीका अपने दो बॉलर्स जो उन्होंने मिस किए इस थर्ड ओडीआई में उनको मिस किया, और वो टेस्ट थर्ड ओडीआई हारे। बाकी ओवरऑल सीरीज के हिसाब से बात किया जाए तो हमने पहले भी कहा था कि साउथ अफ्रीका एक काफी दमदार टीम है, काफी पावर हाउस है एक क्रिकेट का। तो डेफिनेटली एक्साइटिंग सीरीज तो थी। बट साउथ अफ्रीका का एक और पॉइंट है कि उन्होंने अपने अपनी टीम को हमेशा लिफ्ट अप टू द स्पिरिट्स किया है। फर्स्ट ओडीआई हारने के बाद सेकेंड ओडीआई में बाउंस बैक करना, सो एक कमाल की सीरीज तो रही है। आशय, हम लोग बात कर रहे थे कि इंडिया की बॉलिंग के बारे में कि हमारी बॉलिंग हम्म।
पे काफी रन्स भी दिए। ऐसा नहीं हम सीरीज बोलिए ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट रन्स दिए पहले दो ओडीआई में। तो हम्म। ऐसे एक चीज और भी है कि अभी हमारे फ्रंट लाइन बॉलर्स जैसे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या वो बाहर है। तो जो उनके रिप्लेसमेंट में जो बॉलर्स आए उनकी तरफ से एक नॉर्मल शो और काइंड ऑफ एवरेज परफॉर्मेंस रहा है, इतना एक दमदार धमाकेदार हम्म। परफॉर्मेंस नहीं रहा। सो क्या लगता है आपको कि ये एक सही समय है कि अभी हमको आगे के बारे में सोचना चाहिए, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, और नए बॉलर्स को तैयार करना चाहिए? क्योंकि जब आपके पास अच्छे बॉलर्स या आपके जो फ्रंट लाइन बॉलर्स है जब वो रेस्ट पे जाते हैं, तो आपको अच्छे बैकअप्स चाहिए सीरीज, ऐसी बड़ी बड़ी सीरीज को जीतने के लिए। डेफिनेटली एक सेकंड सेट ऑफ फास्ट बॉलर्स एंड एक फास्ट बॉलर्स की एक पौध जिसे बोलते हैं, एक हिंदी में ये शब्द इस्तेमाल होता है, पौध। तो वो विराट कोहली के टाइम पे वो एक बहुत बड़ी फास्ट बॉलर्स की पौध इंडिया ने क्रिएट की थी। एंड उसमें यही होता था कि जब भी आपके फ्रंट लाइन पेसर्स को आप रेस्ट दे रहे हो किसी भी रीजन की वजह से, या शायद वो इंजर्ड हो, तो जो सेकंड आप लाइन आपकी है फास्ट बॉलर्स की, तो डेफिनेटली दे वर दैट केपेबल कि वो आके सामने वालों को धूल चटा दे, चाहे वो इंडिया में हो या फिर ओवरसीज भी हो, कोई भी ओडीआई सीरीज या T20 सीरीज हो जाए। अभी यहाँ पे हो रहा है कि बारिंग अर्शदीप सिंह, बारिंग अर्शदीप सिंह, बाकी बॉलर्स की शायद उतनी कंसिस्टेंसी नहीं रही है। एंड वन और टू ग्लिम्सेस आते हैं, जैसे हर्षित राणा का फर्स्ट ओडीआई में हमने देखा कि पावर प्ले में बहुत बढ़िया कैपिटलाइज किया, लेकिन बाद में वो कंसिस्टेंसी नहीं रही। अर्शदीप सिंह को मैं अभी भी बहुत एक बढ़िया वाइट बॉल बॉलर मानता हूँ। जो T20 में ही इज ऑलरेडी ग्रेट, एंड ओडीआई का उतना एक्सपोजर नहीं मिला है अर्शदीप को, बट ही विल डेफिनेटली इम्प्रूव। एंड स्टिल ही हैज बीन क्वाइट कंसिस्टेंट इन दिस ओडीआई सीरीज। बट ऋषित कृष्णा हो जाए या बाकी के जो बॉलर्स हो जाए, उन्होंने थोड़ा सा डिसअपॉइंट तो किया है। वी एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम आवर सेकेंड लाइन ऑफ पेसर्स एंड बॉलर स्पिनर्स एज वेल। वही बात है ना आशीष, गोइंग फॉरवर्ड अगर आपको ये मोमेंटम क्रिएट करना है, रखना है, इसको बरकरार रखना है आगे आने वाले 4 साल 5 साल में, तो आपको रिप्लेसमेंट्स पे काम करना होगा। आपको अच्छे बॉलर्स, अच्छे बैट्समैन का रिप्लेसमेंट चाहिए। तो अभी जैसे हम देखते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, क्या सीरीज रही है रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए। होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं काफी लंबे समय बाद, और दोनों ने एक दमदार परफॉर्मेंस दिखाया आशय। रोहित शर्मा ने 2 50s लगाए, विराट कोहली 2 सेंचुरीज, 1 50s, मैन ऑफ द सीरीज। क्या कहना चाहोगे आप विराट कोहली के बारे में, रोहित शर्मा के बारे में, जो कंसिस्टेंटली हमको पिछले 15 सालों से मैचेस जितवाते आ रहे हैं? तो क्या कहना चाहोगे आप उनके बारे रो, रोहित शर्मा और विराट कोहली डेफिनेटली बहुत ही दमदार सीरीज रही है दोनों के लिए। और पिछले कुछ महीनों तक जितने भी क्रिटिक्स पूछ रहे थे कि रोको के फ्यूचर के बारे में, कि क्या वो 2027 वर्ल्ड कप तक खेलेंगे, कि शुड दे बी कंसिडर्ड फॉर द वर्ल्ड कप एंड ऑल, तो सारे क्रिटिक्स के ऊपर तो फुल स्टॉप नहीं तो मतलब वो तो फुल स्टॉप लगभग सिडनी ओडीआई में लग चुका था, लेकिन वो फुल स्टॉप अभी और ज्यादा बड़े टिप वाले पेन से फुल स्टॉप लगा दिया है कि अभी अभी तो कोई सवाल करेगा ही नहीं। एंड डेफिनेटली लुकिंग एट विराट कोहली के, तो मतलब 2 सेंचुरीज, 1 नॉट आउट 50, उसके सामने ऐसा हो रहा है कि रोहित शर्मा वॉज ऑल्सो वेरी कंसिस्टेंट। हिज एवरेज इज 48 और 49, बट स्टिल हिज एवरेज इज लुकिंग वेरी, मतलब ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा ने अंडर परफॉर्म ही कर दिया है। इतना बढ़िया विराट कोहली खेल गए ये सीरीज में, बट बोथ हैव बीन रियली कंसिस्टेंट। एंड रोको के फ्यूचर के बारे में तो अभी चिंता नहीं लग रही है। एंड हैविंग सेड दैट दे आर प्लेइंग विजय हजारे ट्रॉफी एज वेल, ये भी एक न्यूज आई है। सो डेफिनेटली वो इस फॉर्म में अगर विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे, वो कंसिस्टेंटली मैच प्रैक्टिस होती रहेगी, तो देर इज नो पॉइंट ऑफ डिबेट ऑन रोको राइट नाउ। में? एब्सोल्युटली करेक्ट। एक और चीज है ना आशय, हम्म। इंडिया के अंदर हम हम्म। खेलते हैं तो ये जो हमारा पीक विंटर्स वाला जो टाइम है, हम लोग देखते हैं ड्यू फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट हम्म। चीज हो जाती है टीम्स के लिए। टीम्स टॉस जीत के बॉलिंग करते तो लास्ट में ड्यू मिलती है। हमने सेकंड ओडीआई में भी देखा, बहुत भर भर के ड्यू आई थी, और थर्ड ओडीआई में भी बहुत भर भर के ड्यूज आई थी। तो मतलब क्या लगता है एक्चुअली, ये ड्यू फैक्टर जो है ना, वो गेम को थोड़ा सेकंड जो भी
टॉस डिपेंडेंट बना देता है ड्यू फैक्टर से जो सेकंड बैटिंग करी है उसको थोड़ा ज्यादा एडवांटेज मिलता है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट बैटिंग। सो क्या हम्म। लगता है कि मतलब गोइंग इनटू द फ्यूचर क्या बीसीसीआई को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए टू कंट्रोल द ड्यू मेजर, सो दैट इम्पैक्ट ऑफ द ड्यू ऑन ओवरऑल क्रिकेट मैच वो लेसर हो जाए, और इन प्लेयर्स का या परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट मोर हो। थिंक इसमें बीसीसीआई ज्यादा कुछ नहीं कर सकता कंसिडरिंग ड्यू फैक्टर। इट्स जस्ट कि आपके प्लेयर्स की, आपके बॉलर्स की जो स्किल सेट है उसको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा कि बॉलिंग कंसिस्टेंटली विद दैट वेट बॉल, वो गीली साबुन की टिकिया से बॉलिंग करने की आदत हमें ही डालनी पड़ेगी, क्योंकि ड्यू के बारे में यू कांट डू मच। यू नो शायद आप बोलते हो कि मैच अगर बारिश की वजह से कॉल ऑफ हो रही है, तो इसके बारे में बीसीसीआई जरूर सोच सकता है कि भाई इस सीजन में इन पर्टिकुलर वेन्यूज में हम मैचेस नहीं रखेंगे ताकि बारिश की वजह से वो कॉल ऑफ ना हो। ड्यू फैक्टर के बारे में तो आई थिंक कुछ नहीं वो कर जैसे सकते, ड्यू इट्स जस्ट ड्यू इरेजिंग डेवलपिंग। स्प्रे वगैरह कुछ, मतलब जो ड्यू इरेजर वो स्प्रे वगैरह जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में स्प्रे होता है, हम्म। पता नहीं मतलब आई एम हम्म। नॉट श्योर यहाँ पे हुआ है कि नहीं हुआ है, वैसा कुछ अगर हम लोग भी लेके आते हैं तो शायद थोड़ा ड्यू का इम्पैक्ट है वो कम हो सकता है। बट ये वो इतना लंबा चर्चा करने वाली बात नहीं है। अगर बट हाँ, ये बात जरूर अगर है ये कि होगा तो सोच ये सकते हैं। अगर ये होगा तो ये पूरे आईसीसी लेवल पे होना चाहिए। जैसे कि कोविड के बाद में एक रूल बनाया गया कि कोई सलाइवा नहीं लगाएगा, एवरीवन, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्वेट यूज करोगे आप बॉल ओके शाइन दोस्तों। करने के लिए। तो ये जैसे आईसीसी का एक रूल बना था जो सभी टीमों के ऊपर लागू था, वैसे अगर कुछ हो ड्यू के बारे में तो हो सकता है, बट बीसीसीआई आई डोंट थिंक कैन डू मच अबाउट दिस। या श्योर श्योर। अभी देखते हैं ना कि ओडीआई सीरीज का जो खत्म हुई उसके बाद हमारे कोच साहब गौतम गंभीर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और वो बोलते हैं कि आपको हक नहीं है हमारे डोमेन में बात करने का। आपको आई किसी एक आईपीएल ओनर को उन्होंने टारगेट करके ये भी बोला है कि आपको हम्म। कोई हक नहीं हमारे डोमेन में बात करने का। क्या लगता है आशय कि एज अ कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम आप हेड कोच है, क्या ऐसे कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स या ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स जो शायद एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सके, एज अ कोच आपको देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए प्रेस पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में? और एक चीज ये भी है कि एज इंडियंस जो हम लोग क्रिकेट को इतना पसंद करते हैं, हम लोग क्रिकेट से इतना प्यार करते हैं, तो हमारे भी ओपिनियंस है। हर आदमी को अपना हम्म। ओपिनियन रखने का पूरा राइट है। तो क्या लगता है आपको हम्म। कि टीम के कोच का ये जो स्टेटमेंट आना इस टाइम पे, क्या लगता है आपको, क्या ये जस्टिफाइड है कि नहीं है? डेफिनेटली ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। एज अ कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, ही इज नॉट सपोज, नोबडी, नो, नॉट नॉट जस्ट गंभीर, कोई भी हो कोच या कोई भी उस पोजीशन पे बैठा हो, दैट पर्सन इज नॉट सपोज टू कमेंट सो एग्रेसिवली ऑन सच पॉइंट्स। बट पर्सनली अगर मैं देखने जाऊँ एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट, उनकी मैं कमेंट ये लूँ, सो गंभीर इज राइट, बिकॉज जो ओनर्स है, मतलब हम हमें पता है हम किसकी बात कर रहे हैं। सो डेफिनेटली ठीक है, उनका डोमेन अलग है, क्रिकेटर्स का डोमेन अलग है। सो आप पब्लिकली इतने ज्यादा आप ज्ञान मत बांटो तो ये अच्छा रहेगा। सो गंभीर एज अ पर्सन, एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट इज राइट ओवर हियर। एंड ये हमने और भी देखा है, जैसे केएल राहुल के साथ हमने देखा है, उनकी पहली वाली आईपीएल फ्रेंचाइज के साथ जो भी ओनर्स के साथ जो भी नोकझोंक होती थी, ये अलग अलग डोमेन के लोग हैं, एंड दे शुडंट इंटरफियर सो मच इन टू ईच अदर्स वर्क। सो गंभीर ऑन अ पर्सनल नोट ही इज करेक्ट, बट as a coach right now he shouldn't be speaking on such topics. He should avoid these topics. वही बात है ना सर। Correct. आप तेरा क्या कहना है इसके ऊपर? What's your opinion? अब मेरा तो ऐसा कहना है आशा है कि कोई भी हो, चाहे वो आईपीएल ओनर हो, चाहे वो हम जैसे फैंस हो, चाहे कोई भी क्रिकेट एक्सपर्ट हो, हर जने का हम्म। अपना अपना राइट है कुछ भी बात बोलने का। हम्म। ठीक है। हम्म। सो कोई भी या कोई भी अपने अपनी बात किसी के आगे रख सकता है, कोई भी अपनी बात को मीडियम्स में लोगों के आगे रख सकता है थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हम्म। तो एज अ हेड कोच तो ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है मेरे हिसाब से कि गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके ये बोलते हैं कि सबको अपने अपने लिमिट्स में रहना चाहिए, Correct. क्योंकि ही इज आंसरेबल टू अस। गौतम गंभीर इज द हेड कोच ऑफ इंडिया एंड ही इज आंसरेबल।
ही अजीत राइट। अगरकर चीफ सेलेक्टर इज आंसरेबल टू द पीपल, कैप्टन कोच राइट। चीफ सेलेक्टर। सो ये जस्टिफाइड मेरे को तो नहीं लगता है, क्योंकि कोई भी हो, ये एक आईपीएल ओनर का फ्रेंचाइज था, आईपीएल ओनर का स्टेटमेंट था, इसीलिए स्पार्क अप किया। अगर ये किसी और का स्टेटमेंट होता, हम जैसे कुछ फैंस का स्टेटमेंट होता, तो शायद स्पार्क अप नहीं करता, बट स्टेटमेंट तो आ ही सकता है ना किसी बराबर। से भी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जस्टिफाइड तो नहीं है। बट खैर, चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली, क्या कहना इस प्लेयर का। इंडिया को पिछले 15 सालों से कंसिस्टेंटली मैच जितवाते आ रहे हैं, 84th 100 बना चुके हैं ओडी ओवरऑल। ओडीआई क्रिकेट में तो सचिन का आंकड़ा तो काफी पहले ही तोड़ दिया था। तो क्या कहना है विराट कोहली के बारे में, अगेन प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतना, दो दो हंड्रेड, एक फिफ्टीज, अगेन दैट क्लास। विराट कोहली, आई थिंक एटलीस्ट ओडीआई क्रिकेट में तो कोई भी विराट कोहली के ऊपर कुछ भी कमेंट करने के लायक नहीं है, क्योंकि विराट इज दैट। पर कि आप क्या बोलोगे विराट कोहली के बारे में? ही इज दैट गॉड ऑफ ओडीआई क्रिकेट, ऐसे मैं बोल सकता हूँ, गॉड ऑफ ओडीआई क्रिकेट डेफिनेटली। क्योंकि इतने कंसिस्टेंटली रन्स बनाना, सेंचुरीज वगैरह तो एक बात रही, लेकिन सेंचुरीज बनाते बनाते आप मैच जितवा रहे, मतलब जितवा रहे हो इंडियन टीम के लिए, चाहे वो पहले बैटिंग करते वक्त हो एंड चेज करते टाइम, तो उनका रिकॉर्ड तो अनबीटेबल है। सो उनके ऊपर अभी क्या कहा जाए, नो वर्ड्स फॉर विराट कोहली। Yeah, we definitely don't have any words because he is that greatest of all time player for Indian cricket. करेक्ट। So yeah, इसी बात करेक्ट। पे है बादशाह भाई कि ओडीआई सीरीज तो खत्म हुई और 2-1 से भारतीय टीम जीत गई, हमारी सबकी प्रिडिक्शंस भी सही निकली ओडीआई सीरीज हाँ। के रिगार्डिंग। अब टी20 सीरीज भी सही आएगी, बात। उसकी भी चर्चा करेंगे, आगे एशेज भी आ रहा है। तो कंटिन्यूअस क्रिकेट और डेफिनेटली। आईपीएल मेगा, आईपीएल का मिनी ऑक्शन भी आ रहा है, तो कंटिन्यूअस चर्चा करेंगे हम करेक्ट। क्रिकेट के बारे में। तो इसी के साथ ही हमारी चर्चा, आज की चर्चा को समाप्त करते हैं, फिर से आगे आएंगे और ऐसी एक चर्चा करेंगे, टी नहीं। ट्वेंटी सीरीज का प्रीव्यू लेके आते हैं और बात करते हैं टी 20 सीरीज के बारे में। एक 5 मैच की एक्साइटिंग सीरीज आ रही है तो यस। अक्षय, क्या कहना है, वन फाइनल वर्ड। आई थिंक आगे बहुत सारे इवेंट्स है, मैचेस है, जिसके बारे में हम बार बार मिलेंगे, डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल आर यू नो इंडियन क्रिकेट फैंस एंड ऑल द क्रिकेट फैंस, वी आर जस्ट कि हम मिल रहे हैं एंड बातें कर रहे हैं। बाकी तो ये वॉइस ऑफ फैंस है। And we hope, guys, you all are liking this cricket podcast, and do watch this whole podcast, like it, and share it to your friends who love cricket, who are passionate about cricket, who are passionate about Indian cricket as well. So till then, we'll take your leave. Okay, do like, share, and subscribe our channel outside of the cricket podcast. Chalo, bye, Madho bhai.